अब शाहिद जी का सवाल है, शाहिद खान पूछ रहे हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इसमें खरीदारी का अच्छा लेवल क्या होगा? और एक अच्छी बात है, आज ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे खरीदना ठीक रहेगा। जो आम तौर पे दर्शकों के सवालों का रुझान होता है, यहाँ खरीदा है, फंस गए हैं, अब क्या करें, कैसे निकलें, वो बताइए। ये पहले पूछना वो अच्छी चीज़ है। और ऐसे में ही एक और चीज़, मतलब एक आध बार हमने पहले भी बात की है, वो ये कि जो शोमेश बता भी रहे हैं कि एक्सुबरेंस अगर बाज़ार में होता है तो कोई चीज़ कह दें कि नहीं भाव बहुत बढ़ गया है, लेने लायक नहीं लग रहा है, और उसके एक हफ्ते बाद वो 10% ऊपर नज़र आ रहा है, तो कहेंगे कि नहीं आपने तो कहा था कि मत खरीदो, मौका मिस कर गए हम। अब सवाल ये है कि कहीं पर एक रिस्क दिखेगा तो उस रिस्क के बारे में आपको बताया जाए या नहीं बताया जाए, इस नाते कि बाज़ार बहुत चल रहा है। तो बाज़ार चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन उसमें क्या चुनना है और कहाँ से दूर रहना है, इसका हमें जो एक मतलब क्या कहा जाए, समझदारी वाला एक विश्लेषण होता है, हम वही आपके सामने रख सकते हैं। सिर्फ इस नाते की चीज़ें चल रही हैं। अभी चार्ट में शोमेश जी ने बताया अभी कि हाँ, खरीदने के लायक नहीं लग रहा है, लेकिन मोमेंटम बना हुआ है, ट्रेडिंग करना है तो फिर 48 का लेवल बनाइए नीचे और उसके आगे फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही मौके अभी बाज़ार में दिखेंगे। तो शायद जी ने ये नहीं लिखा है कि इन्होंने खरीदारी के हिसाब से पूछा है लेवल या निवेश के लिहाज से पूछा है, तो हम दोनों ही चीज़ें जोड़ लेते हैं। शोमेश, आप बताइए कि अगर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन खरीदने लायक दिख रहा है तो किस लिहाज से और कहाँ पर? देखिए, फर्स्ट सोर्स हमारे पास आई थिंक पिछले 1 महीने में 2 बार तो पूछा जा चुका है, और इसका ट्रेंड मैंने बताया है कि पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, किसी तरह से नेगेटिव नहीं रहता है। इस लेवल पे खरीदना है वो अपना प्रेफरेंस होता है, बिकॉज अपनी रिस्क प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट होती है। इन जनरल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या लगता है। पहली चीज कि इसमें जो राइज शुरू हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 100 से 160 तक, मतलब 60% का राइज हो गया। अब क्या आप 60% के राइज के बाद सीधा जाके खरीदना चाहते हैं, ये आपका पहला दिमाग में सवाल होना चाहिए। इन केस अगर फिर भी आपका दिल है कि मानता नहीं, उसके हिसाब से काम करना है, तो फिर आपके पास 145 ऑन क्लोजिंग बेसिस लेवल है। आज का क्लोज है 156, करीब 10-11 रुपए नीचे यहाँ है। इसका करेक्शन भी ट्रिगर होने के लिए मिनिमम 153 के नीचे क्लोज चाहिए। उसके पहले तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि रनिंग करेक्शन भी आएगा। अभी मोमेंटम है इसमें, ओवरबॉट है, ओवरबॉट में बहुत समय तक रह सकता है। 153 के नीचे क्लोज हुए बगैर इसका मोमेंटम नहीं जाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 144 के नीचे क्लोज हुए बगैर इसका हायर लो का स्ट्रक्चर भी नहीं जाता। ये चीज क्लियरली दिमाग में समझ लीजिए कि 153 एंड 145, 144 इसके पहले में इसका ट्रेंड ही खत्म नहीं हो। तो आप खरीदने का, ट्रेड करने का, जो भी करना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज 144, 145 के नीचे का क्लोज मतलब बहुत चांसेस रहेंगे कि फिर ये वहां से 10-1% और नीचे रीटेस्ट करेगा। इस लेवल को समझने की कोशिश कीजिए, वॉच कीजिए, और कोई भी चीज 60% बढ़ जाता है तो जब तक उसमें इनफ करेक्शन नहीं हो जाए, मेरे हिसाब से तो कोई और ढूंढ लेना चाहिए। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है, मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी समझाया है कि समझा रहा हूँ, फर्स्ट सोर्स में इसमें और भी अपसाइड धीरे धीरे बनना चाहिए अगर ये हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट को मेंटेन करते जाएंगे। रिजल्ट से डेंट नहीं आएगा तो ये जो चाल आई है वो चाल इसी के अगेंस्ट आई है कि यहाँ से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मेंटेन रहे, और अगर मेंटेन रहेगा तो क्यों नहीं 180, 190 क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, आराम से हो सकता है। मेन अब चूंकि आपने डायरेक्शन कर लिया है, आपके सामने स्क्रीन पर 240 भी आएगा, वो भी आ सकता है। सब तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस क्या है, अर्निंग्स का परफॉर्मेंस। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि इस ऐसी चीजों में आपको अपना रिस्क डिफाइन करके रिस्क कंटेन करना चाहिए, और हर क्वार्टर में रिजल्ट को इवैल्यूएट कीजिए। अगर मेंटेन्ड है रिजल्ट, बने रह सकते हैं, नहीं है तो हमें उसी समय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लेके वहां पे डिसीजन लेना जी। लेकिन जो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने कटोरी बनाई है, ये
जैसे पहले एक शेयर में आपने कहा कि 75% जर्नी तो पूरी हो गई है, इसमें लग रहा है जैसे अभी आधी जर्नी पूरी हुई है, तो ये जर्नी अपने लॉजिकल एंड तक जाएगी या नहीं जाएगी? ये जर्नी करीब करीब 2.5 टाइम्स वाली है, इसलिए ये 2.5 टाइम्स की जर्नी अगर जाना भी है, स्मॉल कैप में जाना है, तो 3 साल भी लग सकता है, आराम से लग सकता है। जी, मतलब उस तरफ जाने की संभावना रहेगी, लेकिन एकदम जल्दी में नहीं।